नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पुराने और नए नेताओं के बीच हो रही कलह ने भाजपा की बढ़ाई चिंता। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केवल 3 सप्ताह रह गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह पार्टी के लिए चिंता की सबब बन गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी दमखम से जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ से पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर खींचातानी शुरू हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में जनाधार और वोट प्रतिशत में इजाफा करने वाले भगवा दल ने दूसरे दल के नेताओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए थे। चुनावी रणनीति के तहत कई अन्य दल के वरिष्ठ नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस रणनीति को अपनाने से पार्टी को शुरू में फायदा मिला, हालांकि बाद में यह पार्टी में अंदरूनी कलह का कारण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पार्टी में कई अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बड़े स्तर पर नेताओं को शामिल करना बंद कर दिया, हालांकि तब तक नुकसान हो चुका था। साथ ही अब पार्टी को राज्य की 294 सीटों के लिए उचित उम्मीदवारों को चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 8000 लोग उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन जारी। अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर। जी हां, आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आम जनता की सहूलियत के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस नए नोटिफिकेशन से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस नए नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहनों का पंजीकरण सहित कई सेवाओं के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार कार्ड आधारित ऑथेंटिकेशन के जरिए लोगों को 18 सेवाएं ही मिलेगी। आपको बता दें कि मंत्रालय ने इसके लिए 3 सप्ताह पहले ड्राफ्ट ऑर्डर जारी किया था। इस नए नोटिफिकेशन के बाद अब अपने आधार कार्ड के जरिए बहुत सी सेवाएं ले सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सभी सरकारी मंत्रालयों में सरकारी अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर देना चाहिए। गडकरी खुद अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालयों से इसकी शुरुआत करने की तैयारी में है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत और ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से भी अपने मंत्रालय में इस दिशा में कार्य करने की अपील की है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कैश डिपॉजिट और नगद निकासी के नियम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आगामी 1 अप्रैल 2021 से नगद निकासी और नगद जमा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। ग्राहकों को 1 अप्रैल से तय सीमा के अंदर 4 बार से ज्यादा निकासी करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए नियम के मुताबिक बेसिक सेविंग खाते से 1 महीने के भीतर 4 बार नगद निकासी करने पर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि इस सीमा के बाद निकासी करने पर निकासी का 0.50% या न्यूनतम 25 रुपये प्रति निकासी शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। नए नियम के तहत बचत खाता और चालू खाता धारकों को 1 महीने में 25,000 रुपये तक की नगद निकासी तक कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं इससे ज्यादा की निकासी करने पर खाता धारकों को निकासी का 0.50% या न्यूनतम 25 रुपये शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। अयोध्या में अब 70 नहीं 107 एकड़ में होगा राम मंदिर परिसर। ट्रस्ट ने खरीदी और जमीन। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। अब इसके परिसर और बड़ा किया जाएगा। पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास 70 एकड़ जमीन थी। अब ट्रस्ट ने और जमीनें खरीदी हैं। इसके मिलने के बाद ट्रस्ट के पास 107 एकड़ जमीन हो गई है। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7285 स्क्वायर फीट जमीनें खरीदी हैं। इस जमीन के मिलने के बाद राम मंदिर परिसर का निर्माण 107 एकड़ में किया जाएगा। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण कार्य जारी है। फिलहाल मंदिर की नींव का काम किया जा रहा है। इसका पूरा होने के बाद मुख्य परिसर का निर्माण शुरू होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन मिली थी। इस पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुकी है। अब ट्रस्ट ने और जमीनें खरीदी हैं और इस जमीन के मिलने के बाद मंदिर परिसर को भव्य और विशाल रूप दिया जा सकेगा।
पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। ₹217 सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना ₹217 कमजोर होकर 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी में 44,589 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं आपको बता दें कि चांदी की कीमत भी 1,217 रुपए कम होकर 66,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी की कीमत भी 67,815 रुपए पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,717 प्रति औंस जबकि चांदी की कीमत 26.09 प्रति डॉलर औंस पर थी। भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि मौसम में एक बार फिर तेजी से बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह 5 मार्च से प्रभाव डालना शुरू कर देगा। इसके प्रभाव के कारण 6 से 8 मार्च तक क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा सम्मान दिया जाएगा, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में शेवारिक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री शेवारिक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में नामी वक्ताओं में पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के अध्यक्ष एवं CEO आमीन नासिर शामिल होंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।